वालेकुम जी, एबीसीडी स्वीडन के नए एपिसोड में खुश आमदीद सबको। मैं जी शुरू करने जा रहा हूँ तीसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट में शुरू कराएं दोबारा, क्योंकि मैंने पहले कुछ टाइम के लिए बीच में रोक दिया था इसका रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इसकी मेरे हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ 9 एपिसोड मैंने अपलोड किए थे। तो उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव नहीं आ रहा था। जब मैंने रोका तो उसके बाद बंदों ने मुझे पूछना शुरू किया कि मज़ीद आप अपलोड करें और मुकम्मल करें इसको। तो मैं अभी दोबारा इसको मुकम्मल करने लगा हूँ, और मज़ीद जो सारा सिलेबस है टैक्सी का, वो कोशिश करूँगा कि अपनी कम्युनिटी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफ़गानी कोई भी है जो कि उर्दू या हिंदी समझ सकते हैं, उनके लिए मैं अपलोड कर सकूँ। तो उसमें जी दोबारा शुरू करते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है जी, ute temperaturen, बाहर का जो टेम्परेचर है आर 0 grader, वो 0 grader है। 0 grader यानी कि 0 है टेम्परेचर, 0 पे है। Och din bil har slått ute, आपकी गाड़ी रही है बाहर हेल नातन सारी रात, और आपकी गाड़ी जो बाहर रही है वो सारी रात बाहर रही है गाड़ी आपकी, ठीक है। Hur länge bor den elektriska motorn, कितनी देर पहले जो इलेक्ट्रिकली जो जैसे कि हीटर वगैरह ऑन करते हैं ना गाड़ियों के, स्टार्ट करने से पहले, वारा इनको प्लग, इनको ऑन करना है, इनको प्लग करना है। इन दो स्टार्टर मोटरन, इस जैसे पहले कि आप मोटर स्टार्ट करें। जैसे कि आपने अगर ये मेथड जो है बेसिकली, अगर आपने बी लाइसेंस किया हो यहाँ पे, तो अब वहाँ पे ये आपको डिटेल से बताते हैं। ये रट्टा भी लगा सकते हैं। अगर अगर यहाँ पे तो 0 डिग्री है, अगर माइनस गालबन 15 हो तो उसमें 1.5 आवर होता है, 90 मिनट। पहले 0 डिग्री हो तो 60 मिनट होता है, और 10 डिग्री हो प्लस तो उसमें ये होता है गालबन 30 मिनट, ठीक है। तो आप जो यही है, तो आपने अगर बी लाइसेंस किया हो यहाँ पे तो आपको इस चीज़ का पता होगा। तो यहाँ पे जी इसका आंसर है जी, क्योंकि 0 करा दी है तो फिर कितनी देर पहले होना चाहिए, गाड़ी के हीटर्स वगैरह जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक का मोटर वार्म, तो इसको हीटर्स वगैरह कहेंगे हम। तो ये circa एन थी में तकरीबन 1 घंटे पहले, ठीक है। तो द आउटसाइड टेम्परेचर इज़, बाहर का टेम्परेचर जो है इज़ 0 डिग्री, 0 डिग्री है। एंड योर कार हैज़ स्टेड आउट ऑल नाइट, और सारी रात आपकी गाड़ी बाहर रही है, यानी कि बाहर आपकी गाड़ी थी सारी रात, यानी कि सर्दी में थी। हाउ लॉन्ग शुड इट बी इलेक्ट्रिक मोटर हीटर, इलेक्ट्रिक मोटर हीटर जो है वो कितने पहले ऑन होने चाहिए, कि लंबे समय तक, कितने टाइम तक। बी काउंटेड बिफोर स्टार्टिंग द मोटर, बी कनेक्टेड, ये कितने देर पहले कनेक्टेड होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मोटर स्टार्ट करने से पहले। अबाउट 1 आवर, ये तकरीबन 1 आवर, 1 आवर पहले तक, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर -15 होता तो 1.5 आवर, यानी कि कह सकते हैं 90 मिनट। तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो 1 आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी, दिन टैक्सी और utrustat, आपकी टैक्सी लेज है मिड क्रूक होदर होता है जो कि गाड़ी में एयर बैग वगैरह लगाते हैं फ्रॉम अगली साइड पे। आपकी टैक्सी जो फ्रंट सीट होगी ना, अगली साइड वही होती है, वहाँ पे उसके लगे हुए हैं एयर बैग, ठीक है। यहाँ तो एयर बैग डिसएक्टिवेट करने वाला सिस्टम होना चाहिए। अगर डिसएक्टिवेट करने वाला नहीं है तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो फिर बच्चे को पीछे बिठाना चाहिए। दिन passagerer Gerara, आपको जो पैसेंजर है 120 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो उसकी लंबाई जो है, कद जो है बच्चे, आपके साथ जो पैसेंजर हैं बच्चे, उसका कद जो है 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तकरीबन 30 सेंटीमीटर 1 फुट होता है। तो मिनिमम आगे बिठाने के लिए बच्चा बेल्ट के साथ 135 स्वीडन में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बच्चे की लंबाई 120 है तो जरी बात उसको दी स्पेशल सीट होगी, तो स्पेशल सीट होगी तो वो आगे नहीं बैठेगा। वार सितर हॉन सॉक्रेस, कहाँ पे वो सेफली या सिक्योरली कह सकते हैं बैठेगा। ई बॉक्स से तक पिछली सीट पे, फ्रॉम से तक अगली सीट पे, ज़ाहिर बात अगली पे तो नहीं बैठेगा, तो ए वाला ऑप्शन उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, दुरुस्त है। तो ए के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। यही चीज़ बता रहे हैं इंग्लिश में, जो टैक्सी इज़ इक्विप्ड विद फ्रंट एयर बैग्स, आपकी टैक्सी लेज है अगले एयर बैग के साथ। योर पैसेंजर आर, आपका पैसेंजर है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग,
120 सेंटीमीटर लॉन्ग है आपका पैसेंजर। वेयर सिट्स ही सेफेस्ट, कहाँ पे वो सेफली और सिक्योरली बैठेगा? इन इन द बैक सीट, जैसे कि हमने पढ़ा पिछली सीट में। तो ये दुरुस्त हुआ ऑप्शन बैक सीट वाला। ये हमारे पास एन फॉरर है समथॉलर ई मोबाइल टेलीफोन। एक फॉरर ड्राइवर जो समथॉलर बात कर रहा है मोबाइल टेलीफोन पे, यानी कि मोबाइल टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे, कंसंट्रेशन ज़ाहिर बात है कम हो जाती है ना। हर ऑफ्तर अक्सर उसका सोमर रिएक्शन फरमाऊँगा और अनवॉनली उसका जो रिएक्शन होगा वो, यानी कि कह सकते हैं कि वो उसका रद्द अमल की रिएक्शन की सलाहियत कम होगी आम नॉर्मल से। इन नॉर्मल रिएक्शन थीद, जो नॉर्मल रिएक्शन टाइम है रिएक्ट करना और circa n सेकंड, ये तकरीबन 1 सेकंड होता है। यानी कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे गाड़ी आती है, कोई बंदा आ जाता है तो मैं रिएक्ट करूँगा। रिएक्शन का टाइम होता है ये तकरीबन 1 सेकंड, जब मैं रेस से पाँव उठा के ब्रेक दबानी शुरू करता हूँ। तो ये तकरीबन 1 सेकंड लगता है मैं जब मैं कोई बंदा या ख़तरा वगैरह कोई इस तरह की देखता हूँ, ठीक है। तो अभी क्योंकि बंदा मोबाइल फ़ोन पे है, ठीक है, तो नॉर्मल 1 सेकंड है। अगर मिसाल के तौर पे 2 सेकंड हो तो यहाँ पे जी कह रहे हैं हुल लैंगबलीर कितना लंबा होगा रिखुन स्त्रकन ई 70 किलोमीटर पर, अगर 70 किलोमीटर पर स्पीड है तो कितना लंबा होगा ओमदत इस्तलत, अगर ये इस्तेमाल करता है यूज़ करता है थार, अगर ये लेता है 2 सेकंडर एथ रिएक्शन के लिए, अगर वो 2 सेकंड लेता है तो उसमें कितने लंबा हो जाएगा इसका जो है कितने मीटर गाड़ी चल चुकी होगी। देखिए जी 70 किलोमीटर पर आवर पे रिएक्शन टाइम को निकालने का 1 सेकंड में गाड़ी कितने मीटर चल जाती है, जितने स्पीड होती है ना उसमें से ज़ीरो निकालते हैं। जैसे कि 70 स्पीड बता रहे हैं, इसमें से ज़ीरो निकालेंगे तो पहले 1 सेकंड का निकालते हैं ना। एक ज़ीरो निकालेंगे तो उसको 2.8 से मल्टीप्लाई करना होता है जनरली, लेकिन हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि थोड़ा आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो ज़ीरो निकाल के 7 × 3 करेंगे क्योंकि 70 स्पीड है। जितनी भी स्पीड होगी हमेशा याद रखें, ज़ीरो निकाल के जो बचता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। रिएक्शन टाइम या 1 सेकंड का मीटर कितने करती है गाड़ी निकालने के लिए। 70 में से ज़ीरो निकाल के 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 बार 21, ये तकरीबन अंदाज़ा है, इससे थोड़ा कम होना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में 21 को हो रहा है, यानी कि 2.8 ऑक्यूरेट लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, कर लें तकरीबन 20 हो जाएगा। अगर 20 मीटर 70 किलोमीटर 1 सेकंड में कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गाड़ी, तो 2 सेकंड में इसको डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि 70 में से 70 को में से ज़ीरो निकाल के 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। 21 मीटर या 20 मीटर कर रही है गाड़ी 1 सेकंड में, तो 2 मीटर में 2 सेकंड में तकरीबन 40 मीटर करने चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा हम उसको दुरुस्त करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 25 मीटर, 39 मीटर, 50 मीटर, 62। ज़ाहिर बात है 40 मीटर हमने बनाया था 2 सेकंड में करेगी गाड़ी, तो सबसे नज़दीक वाला 39 है, तो ये ही दुरुस्त है, ठीक है। तो आगे जी कह रहे हैं अ ड्राइवर हु टॉक ऑन सेल फोन हैज़ ऑफ्टन मोर ऑफ्टन, ज़्यादा अक्सर से ज़्यादा इसका बेसिकली जो रद्द अमल का टाइम होगा इससे बाद बढ़ जाएगा ना। नॉर्मल रिएक्शन टाइम इज़ अबाउट, नॉर्मल रिएक्शन टाइम इसका क्या होगा 1 सेकंड है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बी द रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इन 70 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, इंस्टेंट टेक्स 2 सेकंड टू रिएक्ट, इसके बजाय कि वो 2 सेकंड रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जी ए बी सी किसी एक का निकल रहा है तो 2 सेकंड का 40, तो यहाँ पे 39 आंसर इसमें दुरुस्त था। तो 39 क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि एक्यूरेट अगर आपने करना है तो 2.8 से 8 से मल्टीप्लाई करना होता है आपने, तो उससे आपको 39 के इर्द गिर्द ही निकलेगा, ठीक है। हमारे पास जी विल्कन रिस्क फिंस मेद, कौन सा ख़तरा हो सकता है मेद एट ऑन मॉन्दर, अगर आप इस्तेमाल करते हैं कौन सा ख़तरा हो सकता है अगर आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉक कॉबलर, जो मदद करने वाली केबल वगैरह होती है ना, तारें वगैरह, जंपर केबल जिसको कहते हैं, जो गाड़ी दूसरी स्टार्ट करने के लिए। नोर दो ऑन मॉन्दर, जब आप इस यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं टैक्सी, अपनी टैक्सी को फॉर एथियल्पा मदद करने के लिए, नोगन ऑनंद अत स्टॉर्ता दूसरी किसी गाड़ी की या टैक्सी की
स्टार्ट करने के लिए। तो क्या नुकसान हो सकता है जी, अब आप जंपर केबल इस्तेमाल करते हैं अपनी टैक्सी से, तो किसी की टैक्सी स्टार्ट करने के लिए या किसी की गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जी तीसरा ऑप्शन है हमारे पास दोस्त, टॉक्सामीटर मेट्रन, जो टैक्सी का मीटर है, कैन फॉर, ये हो सकता है ड्रिफ्ट स्ट्रिंग ना, ये वजह बन सकता है मॉल फंक्शन की, यानी कि ख़राब फंक्शन करने की, ख़राबी होने की, ठीक है, जो टॉक्सामीटर होता है, ठीक है, टैक्सी मीटर कह सकते हैं। तो व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ यूजिंग जंपर लीड्स, जंपर केबल या जंपर लीड्स को इस्तेमाल करने का वजह होती है, रिस्क हो सकता है, सॉरी, रीज़न ही रिस्क हो सकता है। व्हेन यूजिंग द टैक्सी, जब इस्तेमाल करते हैं टैक्सी टू हेल्प समवन एल्स स्टार्ट, मदद करने के लिए किसी दूसरे की स्टार्ट करने के लिए, द टैक्सी मीटर कैन कॉज माल फंक्शन, टैक्सी मीटर वजह बन सकता है माल फंक्शन की ख़राब होने की। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है जी। दूहर कोपलात, आपने कनेक्ट किया है एन स्लॉप वागन, एक ट्रेलर या एक ट्रॉली ऐड की है थिल दिन टॉक्सी, आपकी टैक्सी के साथ आपने एक ट्रॉली ली है, ठीक है, स्लैप वागन वागन ली है, ठीक है, ट्रेलर ली है। मैन खुल तरीक़त, जो उसका जो क्योंकि कनेक्ट होने की वजह से जो स्लॉप वागन है, जो आपकी ट्रॉली है, उसकी वजह से वज़न ज़्यादा है उसका, और फॉर हॉगत, उसका वज़न ज़्यादा है गया, यानी कि उसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से वाद कैन दैट मद फोरा, क्या इसकी वजह हो सकती है, क्या हो सकती इसका इसका नुकसान हो सकता है, ठीक है, इसके नतीजे में क्या हो सकता है। यानी कि अगर आप एक टैक्सी के साथ एक ट्रॉली ऐड करते हैं, और वो अगर ट्रॉली हैवी है, और आपका जो बॉल है जो उसका जिसके ऊपर कनेक्ट हुई है आपकी ट्रॉली, तो वो अगर हैवी हो जाएगा, वो उसके हैवी होने का मकसद ये है कि गाड़ी पीछे से नीचे दब जाएगी। गाड़ी जब पीछे से नीचे दबेगी तो अगली साइड से गाड़ी थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। जब पीछे से दबती है, जब आगे आपके ट्रॉली का वज़न होगा ट्रेलर का, तो ट्रेलर आगे से वज़नी होगा, गाड़ी जो है पीछे से वज़नी होगी, पीछे से दब जाएगी, अगली साइड से थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, तो उसकी जो लाइटों की डायरेक्शन है वो दूसरों का डजल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हैं, इनमें से ऑप्शन यही दुरुस्त है जी। हॉल वही यूस्त है, ब्लीर जो आपकी डिप्ट हेडलाइट है, हाफ लाइट जिसको कहते हैं, डिप्ट हेडलाइट या नॉर्मल लाइट कह सकते हैं, ठीक है, शहर के बाद दिन को रात को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्ट हेडलाइट ब्लीर ब्लॉन्दत, ये ब्लॉन्दत बुलंदांदे, यानी कि ये लोगों को डजल करेगी, दूसरों लोगों की आंखों में पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही चेंज होनी ज़री बात है, फिर दूसरों की आंखों में पड़ सकती है। यू हैव कनेक्टेड अ ट्रेलर टू योर टैक्सी, आपने कनेक्ट किया एक ट्रेलर आपकी टैक्सी के साथ, बट द बॉल प्रेशर इज़ टू हाई, उसका बॉल प्रेशर जो है, इनकी आपकी टैक्सी पिछली साइड से हैवी हो जानी है, अगली साइड से ट्रेलर हैवी हो जाएगा। व्हाट कैन व्हाट कैन इट डू ब्रिंग, क्या इसकी वजह होती है। द लो बीम बिकम डजलिंग, जो लो बीम है ये डजल करेगा, यानी कि ये दूसरों की आंखों में रोशनी डालेगा और लोगों को परेशान करेगा। तो ये जी ऑप्शन दुरुस्त था। अगला जी क्वेश्चन है हमारे पास, दो कमर फ्रॉम थिल एन ओलिका प्लॉट्स, आप आए हैं एक जी एक एक्सीडेंट वाली जगह पे, जहाँ पे ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है। फॉर टू फ्ली तत्फॉर्दन, आप यहाँ पे मूव करेंगे जी गाड़ी को, फॉर्दन को, सम वारित इन ब्लॉन्दत ई ओलिकन, जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व थी एक्सीडेंट में, यानी कि जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, आप पीछे से आए हैं, आपने देखा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो आप एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनका, क्या आप उसको मूव करेंगे जी। तो यहाँ पे ऑप्शन है जी या हाँ जी करेंगे। ओम दे आर थिल फॉर फॉर ओवरलीगा ओवरीगा, अगर ये ख़तरा है तो ट्रैफिक काउंटर जो रोड यूज़र हैं, रोड इस्तेमाल करने वाले, अगर उनके लिए ख़तरा बनती हैं तो ऑब्वियसली मैं इसको मूव करूँगा, क्योंकि ट्रैफिक तो रवां दवा हो सके, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो यू आर आवर एक्सीडेंट साइड, यू डू यू मूव व्हीकल्स दैट हैव बीन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, क्या मूव करेंगे आप गाड़ियों को जो इन्वॉल्व हैं एक्सीडेंट में। यस हाँ जी, इफ़ दे आर डेंजर टू अदर रोड यूज़र, दूसरे रोड यूज़र के लिए अगर ये ख़तरा है तो हाँ। क्वेश्चन है जी मेरे पास, दो हार रेडियल दैक पौदिन टैक्सी, रेडियल टायर है जी, ठीक है, जो आर होता है ना जिन टायरों के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि 165/65, आगे R14 R16 ऐसा कुछ लिखा होता है,
वो रेडियल टायर का भी लिखा होता है, ठीक है। आपकी गाड़ी में रेडियल टायर है। होर påverkas कैसे इफेक्टेड होगा लुफ्ट्रिकस एयर प्रेशर i däcken deras लिव्स लॉन्ग, जो उनकी लाइफ के लिए, टायरों की लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म चलने के लिए यानी कैसे इफेक्टेड होगी जो एयर प्रेशर है। एयर प्रेशर कैसे इफेक्ट होगी जी, ओवर हो तब भी प्रॉब्लम होती है, तो कम हो तब भी प्रॉब्लम होती है, कम हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सर जी बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। कह रहे हैं एथ पर हेक्टो, ये हेक्टर की बात कर रहे हैं। कपल ऑफ हेक्टर्स जो हैं, जो या कुछ हेक्टर चलने के बाद, हेक्टर क्या होता है जी, हेक्टर जो होता है तकरीबन एक हेक्टर ये 10,000 मीटर का यानी कि 10 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद लुफ्त लो एयर प्रेशर पे कुछ हेक्टर, यानी कि एक हेक्टर में होता है 10 किलोमीटर तकरीबन। तो 10 किलोमीटर से मुराद यानी कि कुछ हेक्टर चलने के बाद लो एयर प्रेशर के साथ फॉर क्वार्टर ये शॉर्टन कर देगा, कम कर देगा डेक्कन्स लिप्स लॉन्ग, इनकी जो लाइफ है टायरों की ये कम कर देगा, ठीक है। यानी कि कुछ हेक्टर चलने के बाद इसकी इनकी लाइफ जो है ये कम कर देगा। तो सेम ही इंग्लिश में ये भी बता रहे हैं यहाँ पे, यू हैव रेडियल टायर, आपकी गाड़ी में रेडियल टायर हैं ऑन योर टैक्सी, आपकी टैक्सी पे हो, इट इफेक्ट द एयर प्रेशर इन द टायर्स देयर सर्विस लाइफ, इनकी सर्विस लाइफ में ये कैसे एयर प्रेशर की वजह से इफेक्टेड होंगे। अ कपल ऑफ फैक्टर्स, कुछ हेक्टर चलने के बाद फॉर लो प्रेशर, कम प्रेशर के एयर प्रेशर पे शॉर्टन देयर लाइफ, टायर लाइफ शॉर्टन, टायरों की ज़िंदगी कम हो जाएगी, ठीक है, जल्दी ख़राब होंगे, घिस जाएंगे, किनारे घिस जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा फ्रॉक था गोद्स, आप लेके जाने सामान जी में दिन टैक्सी, आपकी टैक्सी के साथ, आपकी टैक्सी के साथ आपने सामान लेके जाना, बैग वगैरह या कुछ भी सामान वगैरह हो जो आपने साथ के लेके जाना है। विल्कन belastningen ska lastskringen, जो कि आप सही तरह से सामान, कौन सा सामान है जो कि आप लेके जाएंगे सही तरह से सिक्योर करके, मीन्स द मोस्ट तो फ्रॉमोथ, जो कि अगली साइड पे कितना होना चाहिए जो लगेगा सामान सिक्योर किस तरीके से, ओक बाकपॉट और पिछली साइड पे एंड लिख ऑलमन बिस्तामल सर, जो कि रेगुलेशन के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जितना कि कानूनी तौर पे होना चाहिए, ठीक है। कितना सामान आगे लेके जाएंगे, कितना सामान आगे पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी हालवा हेला लास्ट विक्तन, जो सामान सारा है वजन उसका फ्रॉमोथ अगली साइड पे होना चाहिए, ओक हालवा और उसका आधा लास्ट वेट उसका बाकत और पिछली साइड पे होना चाहिए, यानी कि आधा अगली साइड पे होना चाहिए वेट, और जो मुकम्मल सामान है उसका आगे होना चाहिए और उसका आधा पीछे होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया होना चाहिए, जो कि दोनों तरफ में हो। यू मस्ट ट्रांसपोर्ट गुड्स टू बाई टैक्सी, आप लाजमी टैक्सी से सामान लेके जाएं। विच लोड द लोड सिक्योरिंग मस्ट एट लीस्ट विद स्टैंड फ्रंट, जो लोड सिक्योरिंग लाजमी होना चाहिए अगली साइड पे, एंड बैक अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, जनरल रेगुलेशन, जनरली ऑल मंथ जो था जनरली कानून के तहत, ठीक है, रेगुलेशन के तहत। द इंटायर लोड, जो मुकम्मल लोड है, वेट फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड हाफ द लोड वेट बैकवर्ड, और आधे का लोड होना चाहिए पिछली साइड पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दू हॉर लॉस्ट था तुम लॉस्ट, आपने वजनी सामान रख दिया है, बगाल ये थ्रुमत, आपकी गाड़ी की डिग्गी में आपने बहुत ज़्यादा सामान, कह सकते हैं ज़्यादा रख दिया है, दिन टैक्सी, आपकी टैक्सी में आपकी गाड़ी में आपने बहुत ज़्यादा सामान रख दिया और वजनी सामान रख दिया है। ओवर कर इफेक्ट करेगा जी दिन बीलंस शोरिंगन स्कोप पर, आपकी गाड़ी की खसूसियात जो हैं, खूबियाँ जो हैं, ठीक है, उसमें चीफ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगी। विद शॉर्निंग इन कोर वन, जब आप मोड़ों में ड्राइव कर रहे होंगे, ठीक है, ज़ाहिर बात है पढ़ना चाहिए इसमें फ़र्क, या हाँ जी पढ़ेगा, पहला ऑप्शन ही दुरुस्त है। बी लन विल स्विंग द मियर, गाड़ी जो है मुड़ेगी ज़्यादा, स्विंग ज़्यादा करेगी। एन ई ओलास्त खिकत,
एक आम मोड़ने वाली गाड़ी के मुकाबले में, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है गाड़ी की खसूसियात में फ़र्क पड़ना ही है। यू हैव लोडेड हैवी लोड्स, आपने हैवी लोड को लोड किया है इन द ट्रंक ऑफ बाय योर टैक्सी, आपकी गाड़ी के ट्रंक में। दिस अफेक्ट्स द कार ड्राइविंग करैक्टरिस्टिक्स, ये गाड़ी की खसूसियात को इफ़ेक्ट करेगा जी। व्हेन ड्राइविंग इन कोर्बस, जब आप मोड़ में ड्राइव कर रहे हो। यस, हाँ जी ज़रूर करेगा। द कार वांट्स टू टर्न मोर देन ऑन अनलोडन कंडीशन, यानी कि अनलोड कंडीशन में होगी तो उससे ज़्यादा कार वांट्स टू टर्न मोर, कार उससे ज़्यादा मुड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त था।